हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दैट एपी क्या होता है। एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, सीरीज ऑफ अ नंबर सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। सो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? कोई भी नंबर जो सीक्वेंस में या सीरीज में लिखा हो, जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर कांस्टेंट आए, मतलब सेम आए। इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम सीक्वेंस के बारे में जान लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? एक सेट ऑफ नंबर जो एक ऑर्डर में अरेंज्ड हो। एक सेट ऑफ नंबर जो एक ऑर्डर में अरेंज्ड हो। गॉट इट? ये होता है हमारा सीक्वेंस। जब इस सीक्वेंस के नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो एक एपी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है फर्स्ट वाला 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसमें ध्यान से देख सकते हैं आप, नंबर्स हैं हमारे 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, मतलब 3 और में से 2 माइनस करें, तो हमारा आंसर आएगा 1। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। एंड 6 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस हमारा कॉमन है ना? डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए हमारा, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा, है ना? अगर वो नहीं, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है तो वो एपी नहीं होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 10 एंड 15 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है ना? 15 एंड 20 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। एंड 20 एंड 25 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। ठीक है, सो सेकेंड एग्जाम्पल भी हमारा एपी है ना? यहाँ पे अब देख लेते हैं हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो हमारे जो थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें हमें नंबर्स दे रखे हैं 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। ठीक है, सो अब ध्यान से देखेंगे तो 100 और 200 में 100 का डिफरेंस है। 200 एंड 300 में भी 100 का डिफरेंस है। और बाकी 300, 400 में भी 100 का डिफरेंस है। तो ये भी एक एपी है। और फोर्थ वाले में भी एपी लग रहा है। ठीक है, जैसे कि 9 और 8 में 1 का डिफरेंस है, 8 और 7 में 1 का डिफरेंस है एंड सो ऑन। एपी दो टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो पहले जान लेते हैं फाइनाइट एपी होता क्या है। सो फाइनाइट एपी की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, द एपी विथ लिमिटेड टर्म्स इज नोन एज फाइनाइट एपी। ठीक है, जब एपी की लिमिटेड टर्म्स होती है, मतलब उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म लिखी होती है, तो वो होता है एक फाइनाइट एपी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ आपको। ये एक एपी है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू 10। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म जब दे रखी हो तो वो हो जाता है हमारा फाइनाइट एपी। गॉट इट? समझ रहे हैं आप? मतलब जो लिमिटेड हो, जिसका कोई एंड हो, ठीक है, वो होती है हमारी फाइनाइट एपी। अब हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट एपी की, जिसकी डेफिनेशन है द एपी विथ अनलिमिटेड टर्म्स। ठीक है, इसके 4 एग्जाम्पल्स मैंने ऊपर लिख रखे हैं। अनलिमिटेड टर्म्स यानी कि मतलब उसकी जो लास्ट टर्म हो वो डिफाइंड ना हो, तब वो इनफाइनाइट एपी फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 ये सब फाइनाइट एपी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म डेफिनेट नहीं है ना? डिफाइंड नहीं है इसकी लास्ट टर्म। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है? ए प्लस जी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, सो गाइज ये होती है एपी की जनरल फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ए लिखा है ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ये जो ए है ये हमारी फर्स्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस होता है डी, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं हम कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट टर्म तो हम सब जानते हैं, जो पहली टर्म होती है वो होती है फर्स्ट टर्म। ये जो कॉमन डिफरेंस है इसका ब्रीफ मैं आपको दूंगी। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसे हम A1 के नाम से जानते हैं या फिर A के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारी जो सेकेंड टर्म है A प्लस D, उसको हम A2 कहेंगे। हमारी थर्ड टर्म है A प्लस 2D, इसको हम A3 कहेंगे। हमारी फोर्थ टर्म को A4 कहेंगे। फिफ्थ टर्म को A5 कहेंगे। और ऐसे ही हम सिक्स टर्म को A6 कहेंगे, सेवन टर्म को A7 कहेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, सो अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें आपको ए की वैल्यू गिवन है, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 5 एंड कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 3। अब हमें बोला गया कि इससे हमें एक एपी फॉर्म करनी है। ठीक है,
हमारा फर्स्ट टर्म तो ए हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, मतलब 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 को सॉल्व करने पे 8 आ जाता है। हमारा A3 क्या बनेगा A प्लस 2D, ठीक है, ए की जगह हम 5 लिख देते हैं, प्लस में 2 मल्टीप्लाई करेंगे डी में, तो डी की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 6 प्लस 5 11, हमारी थर्ड टर्म भी आ गई। फोर्थ टर्म फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो a प्लस 3d करेंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई में कॉमन डिफरेंस भी 3 है, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 9 प्लस 5 14। अब हम निकालेंगे हमारी फिफ्थ टर्म, हमारी फिफ्थ टर्म क्या होगी a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करने पे 12 आ जाता है, एंड 12 प्लस 5 17, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही सो ऑन वैल्यूज़ आती रहेंगी हमारी 20 23 एंड सो ऑन वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो हमने हमारा AP तो फाइंड कर ही लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं टर्म्स को नेम भी कर सकती हूँ, हमारी फर्स्ट टर्म हो जाती है A1, सेकेंड टर्म हो जाती है A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म हमारी A4, फिफ्थ टर्म A5, ऐसे करते करते हमने सारी टर्म्स फाइंड कर ली, एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से, गॉट इट। सो अब हम यहाँ पे स्मॉल d को फाइंड करने का तरीका देखते हैं। सो d की वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1, गॉट इट। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, A2 माइनस A1 से फाइंड कर सकते हैं, या फिर A3 माइनस A2 से फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, और एक और चीज़ कर सकते हैं A5 माइनस A4, ऐसे ही सो ऑन हम कर सकते हैं, A6 माइनस A5 एंड एक्सेट्रा। अब आप ध्यान से देखिएगा, कॉमन डिफरेंस मैंने कैसे फाइंड किया, मैंने यूजुअली सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया है ना, और जैसे देख सकते हैं आप, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म माइनस हुई है, फोर्थ में से थर्ड, थर्ड में से सेकेंड, सेकेंड में से फर्स्ट। तो अब हम देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस इस AP का क्या आएगा, ठीक है, हम वेरीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की, तो मेरा 3 आया। अब मैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर रही हूँ, 11 में से 8 माइनस कर रही हूँ, तो भी मेरा 3 आ रहा है ना। अब मैं फोर्थ टर्म की वैल्यू रख देती हूँ, फोर्थ टर्म की वैल्यू है 14, 14 में से थर्ड टर्म की वैल्यू माइनस करूँगी, तो 14 माइनस 11 करने पे क्या आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी मेरा कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। अब मैं एक और बार वेरीफाई कर लेती हूँ। अब मैं फिफ्थ टर्म की वैल्यू रखूँगी 17 और फोर्थ टर्म की वैल्यू रखूँगी 14, ठीक है, तो 17 माइनस 14 हमारा आ जाएगा 3, गॉट इट। सो हमारे सारे कॉमन डिफरेंसेस 3 आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमने सही AP फॉर्म किया है, ठीक है। ये एक तरह से वेरीफाई करने का तरीका भी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है। सो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के 2 फार्मूलेज की तरफ। इस चैप्टर में केवल 2 ही फार्मूलेज हैं। पहला फार्मूला है फाइंड करने के लिए नंबर्स ऑफ टर्म इन द AP, या फिर फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ nth टर्म। सपोज करिए आपके पास एक AP गिवन है, उस AP की आपसे 12th टर्म पूछी गई है, ठीक है, तो वो हम इस फॉर्मूले की मदद से पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी इस फॉर्मूले की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि इस पूरी AP में कितने टर्म्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगी हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी AP की, यहाँ पर N की वैल्यू वो वाली टर्म होगी जो हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं N इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म, और D की वैल्यू तो आपको पता ही है, D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। सो सपोज करिए ये हमारी जो AP है, ठीक है, 5 8 11 14 17, इसकी हमें 12th टर्म फाइंड करनी है। तो A की यहाँ पे जो A है इसकी वैल्यू कभी हमें गलती से भी पुट नहीं करनी है। जो राइट साइड हमारा A है इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर लेफ्ट साइड वाले में हमें कभी भी वैल्यूज़ पुट नहीं करनी, ठीक है। तो A12 हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड हमारी A की वैल्यू 5 रख देंगे, प्लस में N की वैल्यू रख देंगे 12, और 12 माइनस 1, D की वैल्यू 3 रख देंगे, ठीक है। D की वैल्यू हमने 3 फाइंड करी है 8 माइनस 5 करके, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो 5 प्लस 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ठीक है। सो ये 33 आ जाएगा, एंड 33 प्लस 5 कितना होता है 38। सो हमारी 12th टर्म ऑफ दिस AP क्या आ गई 38, मतलब हमारी A12 की वैल्यू क्या आ गई
38। आई होप आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। इसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है बस चीज़ों की, और हमें आंसर मिल जाएंगे हमारे। तो अब हम इस चैप्टर के दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का दूसरा फार्मूला है क्या फाइंड करने के लिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। मान लीजिए हमें कोई भी एपी दे रखी है, लाइक ये वाली हमें एपी दे रखी है। मैंने पूछ लिया कि इसकी फर्स्ट 12th टर्म का सम कितना होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला दे रखा है। ठीक है, फार्मूला कुछ इस तरह से है, S = n/2 ब्रैकेट में 2a + n + 1 मल्टीप्लाई बाय d। गॉट इट। सो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, इसमें n की वैल्यू तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस एंड a यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म। तो अब हम जल्दी से सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP फाइंड कर सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, हमें फर्स्ट 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है, इसलिए n की वैल्यू 12 हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे हमारी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करके, जो कि 3 आ गई है, एंड फर्स्ट टर्म हमारी 5 है, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो S = 12/2। तो 12/2 को हम यहीं सॉल्व कर देते हैं। 12/2 को सॉल्व करने पे आ जाएगा 6। हम यहीं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना बने। 2a यानी कि 2 × 5 प्लस में ब्रैकेट के अंदर 12 - 1 मतलब n-1 एंड मल्टीप्लाई में d यानी कि 3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम सॉल्व करते हैं। सो 12 - 1 हो जाएगा 11, जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 के, क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन किया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो 6, अब ब्रैकेट के अंदर 2 × 5 = 10 प्लस 33 ब्रैकेट क्लोज। 10 + 33 कितना होता है, 43। सो यहाँ पे 6 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 43, क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई लग जाता है। ठीक है, सो 6 × 43 कितना हो जाता है हमारे पास, यहाँ मैं लिख देती हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ AP क्या आ जाएगा हमारा, 258। ठीक है, 258 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। ठीक है, हमने क्या किया है, यूजुअली अपने फॉर्मूले में बस वैल्यूज़ पुट करी हैं, बस हमें वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू हमारी 12 थी, क्योंकि हमें फर्स्ट 12 टर्म्स का AP फाइंड करना था, मतलब उनका सम फाइंड करना था। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमारा d था, तो वो हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, और a की वैल्यू तो हमें आसानी से मिल ही जाती है। अब ये जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला फार्मूला से हमने कर लिया, अब दूसरा एक और फार्मूला होता है। कौन सा, n/2 और ब्रैकेट में a + l। l मतलब होता है हमारी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब जो भी हमारी लास्ट टर्म होती है, जैसे अगर हमारे पास फाइनाइट AP दे रखा होता है तो उसकी कोई ना कोई लास्ट टर्म होती है। ठीक है, जब वो गिवन होती है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है L = लास्ट टर्म। अब सपोज करिए हमारी ये जो AP थी, इसकी लास्ट टर्म है 38। ठीक है, लास्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है, 38, यानी कि L की वैल्यू आ जाएगी 38। बाकी सारी वैल्यूज़ हम एज इट इज पुट कर देंगे। सो n/2 की जगह हम लिख देंगे 12/2, और a + l की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 + 38। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने n की जगह 12 लिख दिया। अब मैं a की जगह यहाँ 5 लिख देती हूँ, क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म 5 है। ठीक है, और l की जगह हम लिख देंगे 38। अब आप ध्यान से देखिएगा, 38 और +5 को हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 43। ठीक है, और 12/2 को भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। सो 6 ब्रैकेट में 43 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट को खोलेंगे हम तो आ जाएगा 6 × 43, एंड 6 × 43 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 258। याद करिए, हमने पिछली बार उस जो पहले वाले फॉर्मूले से फाइंड किया था सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ AP, तो भी हमारा 258 आया था, और इस वाले फॉर्मूले से भी 258 आया है ना। तो अब देखिए हमारा ये जो दूसरा वाला फार्मूला था ना, ये वाला फार्मूला हम तभी यूज़ कर सकते हैं, उसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें बोला जाए कि एक AP है जिसकी कोई लास्ट टर्म है ना, उसकी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना हो, तभी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। वरना तो हमारा ये जो पहला वाला फार्मूला था n/2 वाला,
n/2 2a + n-1d वाला, यही फॉर्मूला हमें ज़्यादातर केसों में लगाना है। गॉट इट। ये लास्ट टर्म वाला केस बहुत कम बनते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो स्क्रीन के बीचों बीच दिख रही है इस बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।